खुशामदीद एंड वेलकम इन लवली प्रोग्राम संडे स्टार, जिसमें हर इतवार एक फनकार से मुलाकात करते हैं और उनसे उनकी कामयाबी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो आज हम मुलाकात करेंगे समाजी कारकुन जनाब नाजिम खान साहब। संडे स्टार में आपका खैर मकदम। आपकी जाए पैदाइश कब और कहाँ? मेरी पैदाइश बिहार के एक छोटे से गांव मुरारपुर, डिस्ट्रिक्ट छपरा, सारण, लालापुर ब्लॉक में हुई है 12 जुलाई 1983 को। आप अपने तालीमी सफर के बारे में बताएं। मैंने इब्तदाई तालीम मटिया बुरुज के बंगाली बाजार हाई स्कूल से किया है। मैंने क्लास 1 से लेकर 10 तक। उसके बाद 10+2 मैंने हरिमोहन घोष कॉलेज से किया। उसके बाद फिर मैंने मौलाना आजाद कॉलेज में ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लिया था पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए। फिर मैंने BSW किया आपका इग्नो से और मास्टर ऑफ सोशल वर्क किया आपका विद्यासागर यूनिवर्सिटी से। आप तालीम हासिल करके क्या बनना चाहते थे? तालीम हासिल करने के बाद WBCS ऑफिसर बनना चाह रहा था। तो मौलाना कॉलेज में कोचिंग भी हो रहा था, कोचिंग भी हम लोगों ने किया। लेकिन उस दरमियान एक ये इशू था कि उर्दू मीडियम नहीं था, तो बांग्ला और हिंदी सब्जेक्ट लेना था, जिसकी वजह से मेरा नहीं हो पाया। हैंडीकैप सर्टिफिकेट बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है और ये कैसे सर्टिफिकेट के लिए पहले 4 कॉपी फोटो लगता है, पासपोर्ट साइज बी साइज में फुल बॉडी का फोटो होगा, लेकिन वो पासपोर्ट साइड में होगा। और आपका काउंसलर से एक रेसिडेंटल सर्टिफिकेट विथ इनकम सर्टिफिकेट फादर का हो, अगर बच्चा है तो फादर का हो, बड़ा है तो उनका होगा। प्लस आपका वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड है तो ये देना पड़ता है। और जाकर आपको पहले आपका इस एरिया का जो गार्डन 133 से लेकर 141 वार्ड तक नेशनल मेडिकल कॉलेज में बनता है। ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कुछ ब्रोकर ऐसे हैं जो लोगों से पैसा ले लेते हैं, पैसा लेकर 3000, 4000, 5000 ले लेते हैं और वो आर्टिकल से छपाकर मैंने सर्टिफिकेट बना कर देते हैं, जो कि टोटली फर्जी है। वो आर्टिकल के दायरे में नहीं है, वो नेशनल मेडिकल कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज के इसमें आता है एरिया में, तो वो नेशनल मेडिकल कॉलेज ही बना कर देता है सर्टिफिकेट। तो वहां जाकर पहले हमको डॉक्टर से मिलना पड़ता है, डॉक्टर से ऑर्थोपेडिक या न्यूरोलॉजिस्ट, जो हमारा डिसेबिलिटीज है। अगर लोकोमोटर है तो ऑर्थोपेडिक से मिलेंगे, न्यूरोलॉजिस्ट है, मैंने सर्ब्रल पॉल्सी मेंटल रिटार्डेशन है तो न्यूरोलॉजिस्ट से मिलेंगे। और अगर हेयरिंग इम्पेयरमेंट है तो फिर PG में आकर बिरा टेस्ट कराना पड़ता है, उसका रिपोर्ट लेके जाके हमको नेशनल मेडिकल कॉलेज में देना पड़ता है। उसके बाद फिर वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाने का प्रोसेस। हैंडीकैप सर्टिफिकेट बनाने के लिए कोई अलग सा डिपार्टमेंट है? जी बिल्कुल, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाने का अलग से एक डिपार्टमेंट है, जो डिसेबिलिटी सेल हैंडीकैप सर्टिफिकेट सेल बोलकर ही है। जब जस्ट आप नेशनल मेडिकल कॉलेज के जब मेन गेट से एंटर करते हैं, एडमिन बिल्डिंग जो है उसी के ग्राउंड फ्लोर पे ही है, जो डिसेबल लोग जाकर वहां अपना सर्टिफिकेट बना सकते हैं। आपका अदारा हैंडीकैप लोगों के लिए क्या क्या काम करती है? मटिया बुरुज गार्डन में देखिएगा कि डिसेबिलिटी पे कोई NGO काम नहीं करता है, ना कोई गवर्नमेंट सेक्टर काम करता है। तो चूंकि मैं खुद भी डिसेबल रहा और बचपन से अब तक मैंने काफी प्रॉब्लम को हम लोगों को सामना करना पड़ा है, क्योंकि हम लोगों को कुछ पता ही नहीं है कहाँ से क्या होता है, कैसे होता है, किसी को नहीं पता है, जिसके कारण हम लोगों को ब्रोकर के पास जाना पड़ता है। अगर हम किसी से पूछते हैं तो वो अपनी उल्लू सीधा करने के चक्कर में लग जाते हैं कि 3000 लगेगा, 5000 लगेगा। तो इसलिए हम लोगों ने डिसेबल पे काम स्टार्ट किया कि उनको भी एजुकेशन का राइट है, वो भी पढ़ सकते हैं, वो भी चल सकते हैं और स्किल ट्रेनिंग लेकर वो भी जॉब कर सकते हैं। जो ऐसा नहीं है कि जो मैट्रिक है, 10+2 है, ग्रेजुएशन है, मास्टर डिग्री है तभी उनको जॉब मिलेगा। जो नॉन मैट्रिक है उनके लिए भी स्किल ट्रेनिंग सेंटर है आपका रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, आपका वोकेशनल रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में है। वहां से जाकर वो लोग ट्रेनिंग ले सकते हैं। जो बच्चे का मैंने करेक्टिव सर्जरी से सर्जरी पाँव ठीक हो सकता है, यहाँ ठीक हो सकता है, तो उसको हम लोग सर्जरी करवा कर ठीक करा देते हैं। उसके लिए पेरेंट का एक पैसा नहीं लगता है। एड्स एंड अप्लायंसेस आप देखे होंगे कि खासकर जो बहुत सारे बच्चे डिसेबल बच्चे हैं जो चलते हैं तो कुछ अंदर उनके पाँव में लगा रहता है, जिसको कैलिपर, एड्स एंड अप्लायंसेस बोलते हैं, कैलिपर बोलते हैं, तो वो हम लोग सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा जो माँ जो है उनके लिए, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट हैं जो आके बोलते हैं कि सोर्स ऑफ इनकम हमारा कुछ नहीं है और हस्बैंड हमारे रिक्शा चलाते हैं या वो कमाने बनाते हैं। तो हम लोगों ने अभी क्या किया है कि माओं के लिए ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट किया है। जो 40 माएँ हैं जो हमारे यहाँ आकर सिलाई सीख रही हैं और सीखने के बाद हम लोग उनको काम में इन्वॉल्व कर रहे हैं कि वो कुछ कमाएं और अपने बच्चों के घर बैठे देख पाएं और उन बच्चों को पढ़ा भी पाएं। और
और ये लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों की तरफ से ये आया था कि डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, तो हम लोगों ने वीकली हेल्थ चेकअप कैंप स्टार्ट किया, जो 20 रुपीज दे के रजिस्ट्रेशन कराकर वो एक सप्ते का दवा लेके जाते हैं फ्री में, चाहे वो शुगर का हो, आपका हाई बीपी का हो। जनरल हमारे यहाँ जनरल फिजिशियन आते हैं, वो हर डिजीज की बीमारी का मैंने आपका दवा देकर एक हफ्ते का देके जाते हैं। ये लॉकडाउन में हम लोग मार्च में लॉकडाउन लगा था, करीब आपको 23 मार्च या 22 मार्च से। उसके बाद हम लोग 1 तारीख से नॉन स्टॉप हम लोगों ने राशन बांटना स्टार्ट किया, जो कोलकाता गेव और गुंज के सपोर्ट के थ्रू और प्राइस वाटर हाउस PWC के सपोर्ट से। टोटल हम लोगों ने 2700 लोगों को हम लोगों ने गार्डन में राशन दिया है। इसके अलावा बिहार में कुछ लोगों को दिया है, और बाढ़ जब आया था हमारे बिहार में तो हम लोगों ने 300 लोगों को राहत यहाँ से ये किया था गुंज के थ्रू। जो 300 लोग जो बाढ़ में डूबे हुए थे, जो घर से बाहर थे, और प्लास्टिक के छौनी गिरा कर रह रहे थे, तो उनको हम लोगों ने यहाँ से राशन भेजा था। इसके अलावा जो लोग लॉकडाउन में बेरोजगार हो गए थे, तो हम लोग यहाँ से मास्क प्रोडक्शन करवाकर मास्क को जो प्रोडक्शन करते थे पेरेंट रखते थे, और जो लोग हम लोग से जुड़े थे वो रखते थे। इसके थ्रू हम लोगों ने मास्क पूरे कम्युनिटी में बांटा, प्लस जो हमारे लोकल मस्जिद है मस्जिदों में दिया। नियर अबाउट 10,000 से ज्यादा मास्क हम लोगों ने यहाँ अपना कम्युनिटी में बांटा है। इसके अलावा जो गार्डन के करीब मैक्सिमम मस्जिद के इमाम मुअज्जिम साहब को अलग से हम लोगों ने एक राशन किट हम लोगों ने दिया था। साथ में हम लोगों ने एक सब्जेक्ट वाइज कर लिया था कि एक बार डिसेबल लोगों को देंगे, तो फिर दोबारा हम लोगों ने 61 नंबर आपका जो FOJ के अपोजिट में एक बस्ती है, मंजूर बस्ती, वहां के 180 फैमिली को हम लोगों ने 30 किलो का किट हम लोगों ने दिया था। इसके अलावा फिर बाद में दोबारा जब राशन आया तो हम लोगों ने जहाँ रिक्शा स्टैंड था, सारे रिक्शा स्टैंड पे हम लोगों ने जाकर टोकन देकर उनको राशन दिया। और खासकर हम लोगों ने तवज्जो दिया था कि जो इस लॉकडाउन में जो मिडिल क्लास फैमिली थी, जो किसी से बोल नहीं पा रहे थे, कह नहीं पा रहे थे, तो हम लोगों ने एक जस्ट नंबर लगा दिया था कि अगर आपको राशन की जरूरत हो तो आप रात में किसी टाइम में फोन कीजिए, बिला झिझक आपके घर पे वो राशन पहुंच जाएगा। तो जब हमारे यहाँ से फोन आता था तो हम लोग राशन उनके घर पे पहुंचा देते थे। हैंडीकैप लोगों के लिए सरकार की जानिब से क्या क्या सहूलियत मुहैया है? स्टेट गवर्नमेंट में आपका डिसेबिलिटी, स्टेट डिसेबिलिटी कमिश्नर ऑफिस से आपका एक बस पास और ID कार्ड मिलता है। उसके थ्रू आप मानविक का आप ये बना सकते हैं। मानविक के एप्लीकेशन फॉर्म भर के आप मंथली 1000 रुपया करके एक स्टाइपेंड मिलता है। लोगों स्टाइपेंड नहीं बोलेंगे, उसको पेंशन बोलते हैं, जो डिसेबल लोगों को 1000 रुपया करके मिल रहा है अभी। और इसके अलावा आपको जो सियालदा स्टेशन है या हावड़ा स्टेशन है, वहां से रेलवे कंसेशन पास इश्यू किया जाता है। उसके बाद फिर वो इश्यू करने के बाद आपको हॉस्पिटल में फॉर्म देंगे, फिर हॉस्पिटल में लाके देना पड़ता है। हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट उसको अप्रूव करके और साइन करके देते हैं। फिर उसको हम लोग को जाकर, जहां से आप जैसे सियालदा स्टेशन से लिए तो सियालदा स्टेशन के डिसेबिलिटी सेल में जाकर मिलना पड़ता है। फिर वो एक मास्टर कार्ड बना कर देते हैं, ताकि आपका डुप्लीकेट सर्टिफिकेट कहीं से अगर होगा तो पकड़ में आ जाएगा। तो और वो है सेंट्रल गवर्नमेंट का है आपका नेशनल फाइनेंस फॉर हैंडीकैप, जो भी सेक्टर 3 में है। इसके अलावा आपका वोकेशनल रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है आपका सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में, जो स्किल ट्रेनिंग पे उनको ट्रेन कर बच्चों को जॉब देता है। अगर बच्चे जॉब नहीं कर पाते हैं तो उनको वो छोटा मोटा टोकन मनी एज ए लोन देता है, जिससे आप छोटा मोटा कुछ कारोबार कर सके। इसके अलावा आपका एक स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, ताला ब्रिज के ठीक पास में ही एक स्कूल है, उसी स्कूल के कैंपस में ग्राउंड फ्लोर पे। तो जो डिसेबल हैं वो जाकर वहां बना सकते हैं, तो चाहे वो 8 पास हो या 10th पास हो, वो जाकर वहां पे अपना डिसेबल में क्या कहते हैं स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड बना सकते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट का है। और निरामय जो नेशनल ट्रस्ट के थ्रू निरामय हेल्थ इंश्योरेंस है। फिर आपका क्या कहते हैं, उससे आप 1 लाख का इंश्योरेंस मिलता है, जिससे आप 70,000 रुपया तक का मेडिकल का आपका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। और महीना का मैंने 1,000 रुपया करके उससे आप बहुत सारे जो डिसेबल बच्चे हैं, जो स्पेशली जो सर्वल पल्सी हैं, उनको एपिलेप्सी इफेक्ट आता है, तो उनको एक मेडिसिन चलता है, तो उसके लिए वो लोग मंथली 1000 रुपया करके देते हैं। फिजियोथेरेपी के लिए आपका 10,000 रुपया पर एनम है। तो इस तरह करके वो टोटल मिलाकर 1 लाख का एक पूरा निरामय हेल्थ इंश्योरेंस जो नेशनल ट्रस्ट के थ्रू सोशल डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट की तरफ से वो मिलता है बच्चों को और बड़ों को। और वो मैं बता दूं कि जो नेशनल ट्रस्ट जो ये देता है निरामय हेल्थ इंश्योरेंस, वो सब डिसेबिलिटी को लोगों को नहीं मिलता है। वो स्पेशली मल्टीपल डिसेबिलिटी को मिलता है, मेंटल रिटार्डेशन को मिलता है, सर्बल पल्सी को मिलता है, और ऑटिज्म को मिलता है, डाउन सिंड्रोम को मिलता है। अब उसमें हेयरिंग इम्पेयरमेंट, विजुअली इम्पेयरमेंट और या लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, उनको नहीं मिलता है।
हैंडीकैप बच्चों के लिए आला तालीम हासिल करने के लिए कौन कौन सी सहूलियतें सरकार की जानिब से मुहैया की गई हैं? हायर तालीम के लिए जो आपका सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से जो है सोशल दिल्ली से उनको मिलता है, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के तरफ से एक स्टाइपेंड उनको स्कॉलरशिप मिलता है हायर एजुकेशन के लिए, वो 10+2 के लिए हो या ग्रेजुएशन के लिए हो या मास्टर डिग्री के लिए हो या PhD के लिए हो। आप नेशनल ट्रस्ट में अप्लाई करते हैं या सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट का एक वेबसाइट है, वहाँ पे आप क्लिक करके वहाँ स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहाँ से आपको एक एनुअली जो आपका खर्चा है वो आप लीक कर देते हो, तो वो स्पॉन्सरशिप वहाँ से आपको मिल जाता है, जो खासकर माजूर बच्चों के लिए ही है, तो वहाँ से वो मिल जाता है। आज का समाज आपकी नजर में? आज का समाज जो है पहले से तो बहुत अच्छा है माशाल्लाह। मैंने आप सब किसी को अपने बच्चों को पढ़ाने का शौक है। वो गरीब से गरीब फैमिली है, वो भी अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता है, और हर घर के बच्चे अपने कम से कम स्कूल जा रहे हैं। पहले की तरह माहौल नहीं रहा कि नहीं पढ़ाई नहीं करना है, काम में लग जाओ। अब माशाल्लाह एजुकेशन का रेशियो बढ़ रहा है हमारे यहाँ, और लोग भी बदल रहे हैं। आने वाले नस्ल के लिए आपका पैगाम? आने वाले नस्ल को मैं यही बताऊंगा कि वो लोग भी मैंने एटलीस्ट जो रास्ते में ज़ईफ, डिसेबल और गरीब गुरबा जो लोग हैं उनको मदद करें, उनको हेल्प करें, क्योंकि उनको भी हमारी जरूरत है। हमें तो सब कुछ मिल जाता है, जो काबिल हैं, जो नॉन डिसेबल हैं, उनको सब कुछ मिल जाता है, लेकिन एक डिसेबल को हर कुछ नहीं मिलता है विदाउट किसी सपोर्ट के। अक्सर हम लोग देखते हैं कि मैंने एरिया में कोई एक मेंटल रिटार्डेशन लड़का है या लड़की है तो लोग उसको छेड़ते हैं। तो आने वाला नस्ल से रिक्वेस्ट है कि भाई उन बच्चों का भी राइट है इस समाज में रहने का, उनको आपके तरह जीने का। तो आज उस मैंने माजूर बच्चे को आप छेड़ रहे हैं, कल हो सकता है कि आपके घर पे कोई भी ऐसा बच्चा हो, तो आपको भी वो दर्द महसूस होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो माजूर बच्चों को भी अपने घर के बच्चों की तरह ही समझे। ज़ईफ हैं उनको भी अपने घर के ज़ईफ की तरह समझे और उनकी भी कदर करें। क्या मुकामी काउंसलर ने आप लोगों की कोई मदद की? हम लोग जब से ये काम स्टार्ट किया, बहुत सारा मैंने एक्टिविटीज स्टार्ट होने के बाद हम लोगों ने हमारे जो वार्ड काउंसलर हैं जनाब शम्स इकबाल अनिल साहब, उनसे हम लोग मिलने के बाद वो हमारे सेंटर आए थे। सेंटर आने के बाद हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि पूरे गार्डनेज में एक भी डिसेबल बच्चों का स्कूल नहीं है या डिसेबल बच्चों का रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं है। यहाँ के जो डिसेबल बच्चे हैं या बड़े डिसेबल हैं उनको यहाँ से बन हुगली जाना पड़ता है, जो काफी दूर है। मैंने जाने के लिए आपको तो एक तरफ का 300 से 400 रुपये भाड़ा लग जाता है, और उनको सर्विस आधा घंटा 1 घंटा ही मिलता है। तो उन्होंने वादा किया था कि हम आपको एक सेंटर देंगे, तो अभी हमारा एक सेंटर उन्होंने दिया है। 61 नंबर में कंस्ट्रक्शन ऑनगोइंग है। उम्मीद करते हैं कि आने वाला मैंने नेक्स्ट मंथ में हम लोग वो सेंटर हम लोगों को हैंड ओवर कर देंगे। शम्स इकबाल भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, जो उन्होंने गार्डनेज में एक डिसेबल बच्चों के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर कम स्पेशल स्कूल का बुनियाद रखा और जगह दिया। इसके लिए उन्होंने उन लोगों का दर्द समझने के बाद एक गार्डनेज में वाहिद एक स्कूल और या रिहेब सेंटर होगा जो डिसेबल लोगों का होगा, और एक बहुत अच्छा कदम है। आप अपने अचीवमेंट के बारे में बताएं। हमारा अचीवमेंट यह है कि जब से हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया है तो पहला अवार्ड हमें मिला था ईश्वर से, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर वेलफेयर से। वो आपका दिल्ली और वो क्या कहते हैं जर्मन की टीम है। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक कैंप ऑर्गेनाइज किया था जो ऑर्थोपेडिक बच्चों का सर्जरी के लिए। तो जो वो लोग कलकत्ता आते थे तो उनको हमेशा 7, 8, 9, 3 महीना 4 महीना सर्वे करने के बाद मिलता था। हम लोगों ने उनको 1 सप्ताह में ही 24 बच्चे दिए थे सर्जरी के लिए, और वो सारे का जिसमें से 3 बच्चों का ही सर्जरी हुआ था गार्डनेज का। दूसरा हमको अवार्ड मिला था आपको क्या कहते हैं द मैजिक बस से, जो हमारे गार्डनेज एरिया के जो यूथ थे जो मैट्रिक और 10+2 करने के बाद उनको वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए हम लोगों ने भेजा था। तो फ्री ऑफ कॉस्ट में वोकेशनल ट्रेनिंग मिला था उनको, तो काफी ज्यादा बच्चे को हम लोगों ने भेजा, तो इसके लिए उन्होंने हमको अवार्ड दिया था। फिर वे लॉकडाउन में आपको राशन के कोविड-19 के ऊपर काम करने के लिए हम लोग इस क्या कहते हैं सियासी न्यूज की तरफ से मिला। ऐसे बहुत सारा अवार्ड हमको मिले जो कि हमको खुद भी याद नहीं है। और सबसे बड़े अचीवमेंट हम अगर बोलेंगे तो हमारे लिए अवार्ड हमारा अचीवमेंट नहीं है। हम लोगों ने जो कुछ बच्चों को जो नहीं चल पाते थे आज चलकर वो जॉब कर रहे हैं, और पाँव एकदम टेढ़ा था वो पाँव पूरा उनका सीधा हो गया, और जो माँ और बाप जो उम्मीद छोड़ चुके थे कि ये बच्चे अच्छे होंगे वो उनको हम लोगों ने अच्छा कर दिया। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है, क्योंकि अवार्ड रखा रहता है, वो आज है कल नहीं रहेगा,
लेकिन जब बच्चा जो बैठा हुआ था आज वो चल कर अपना काम खुद कर पा रहा है और स्कूल जा पा रहा है। आपके बगल में एक बच्चा है तनवीर, जब हमने उसके साथ काम स्टार्ट किया था तो उसको पीजी का और एसएसकेएम और कलकत्ता मेडिकल के डॉक्टर उसको मना कर दिए थे कि बच्चा चलेगा ही नहीं, लेकिन उस बच्चे को हमने स्पेशल एजुकेशन और फिजियोथेरेपी देकर मकतब इस्लामिया में एडमिशन करवाया, बकरीदी सर से बात करके। माशाल्लाह उन्होंने भी हमको सपोर्ट किया था। आज वो बच्चा पढ़ के ग्रेजुएशन किया, आज ग्रेजुएशन करके वो गुवाहाटी में एज ए टीम लीडर काम कर रहा है, 35,000 रुपये उसको सैलरी मिल रही है। तो इससे बड़ा अचीवमेंट कुछ नहीं है, ये सबसे बड़ा अवार्ड है। तौसीफ बोल के एक बच्चा है जो पूरा उस नौकनी है, उसका पूरा पाँव टेढ़ा था, आज वो पाँव पूरा स्ट्रेट हो गया। आप देखेंगे तो उसको बोलेंगे ही नहीं कि वही तौसीफ बच्चा है। ऐसे नियर अबाउट 70-80 बच्चे हैं जिनको हम लोगों ने करेक्टिव सर्जरी कराकर हम लोगों ने ठीक करा दिया। और वो जब बच्चे आकर हमसे मिलते हैं या उनके गार्जियन आकर मिलते हैं तो उनको अच्छे से चलते देखकर ही हमको लगता है कि यही मेरे लिए लाइफ में सबसे बड़ा अवार्ड है। तो मेरा ये किया है कि ऐसा कुछ करके जाओ जमाने में कि जाने के बाद लोग आपको अच्छे काम के लिए याद करें, बुरे काम के लिए नहीं याद करें। तो वही मेरे लिए सबसे बड़ी अवार्ड है।